हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे शॉर्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम फिज़िक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो टॉपिक है उस पे 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है एमएचटी सीईटी के लिए वो हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। माई सेल्फ शिवम त्रिपाठी। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, द क्वेश्चन इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑप्शन है के इज केल्विन जो टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। बी इज एम्पियर्स दैट रिप्रेजेंट्स करंट। सी इज कैंडेला विच रिप्रेजेंट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और डी जो है ऑप्शन डी, दैट इज मोल दैट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is dimensional formula of universal gravitational constant G is। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये कई बार सीईटी और नॉन महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम्स एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक नीट और जेई, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये कई बार पूछा जाता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग इसका आंसर अगर रट ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट we will be deriving the actual formula for it। तो let's start। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फार्मूला that is force due to gravity is written by g into m1 into m2 upon r का स्क्वायर, जहाँ पे g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर फोर्स यहाँ पे लिखे तो आर स्क्वायर अपॉन जी अपॉन m1 इंटू m2। So m1 and m2 are two masses और g यहाँ पे रह गया आर स्क्वायर ऊपर एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी डायमेंशन ऑफ जी। तो लेट्स कैलकुलेट इट। आर स्क्वायर जो है वो होगा लेंथ का स्क्वायर, m1 एंड m2 होगा मास का स्क्वायर। फोर्स फोर्स का जनरली फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को लिखा जा सकता है m, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो l। एंड मीटर के लिए m मतलब यूनिट है मीटर एंड l इज द डायमेंशन फॉर इट पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर अगर ऊपर लाएंगे तो m l t⁻², दिस विल बी द डायमेंशन फॉर फोर्स। तो यहाँ पे m l t⁻², ये m और ये m कट गया, ये m ऊपर गया और ऊपर हो गया l3, ये हो गया m-1 t-2। सो m-1 l3 t-2, m-1 l3 t-2, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। तो अगर ये जो आंसर है वो आप रट लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही डायमेंशन पूछा गया है, ना कि एफ जी का। यानी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ डिफरेंट थिंग। तो फोर्स का डिमेंशन जो है दैट विल बी दिस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन है और मास, तो मास इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसका जो डायमेंशन है वो होता है m l t⁻²। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी g का डायमेंशन होता है m-1 l3 t-2। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ मैं इसका आंसर जो है वो मार्क कर देता हूँ, दैट इज ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज। नाउ एमएचटी में या किसी भी सीईटी एग्जाम में मोस्टली ऐसा होता है, ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक पूछ लिया जाता है और कभी कभी बाय मिस्टेक इसका आंसर जो है लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, या फिर एक ही बार अगर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से देखो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो फोर्स जो है दैट मीन्स एनी फोर्स, इट कैन बी एनी फोर्स, ग्रेविटी ही नहीं कोई भी फोर्स हो, उसका जो डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद जो हम जो भी डायमेंशन उसका निकालेंगे दैट विल बी बेसिकली ऑफ एनी फोर्स ओनली। तो इन जनरल फोर्स का डायमेंशन सेम होगा,
अगर डिराइव करना है तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. Mass can be written as m1, acceleration can be written as meter per second square. Meter means length, per second square means t का square. So this becomes m1 l1 t raised to minus 2. तो सही आंसर है m1 l1 t raised to minus 2, option B. Now let's move on to the next question. Which of the following is not a vector quantity? सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. अभी के लिए बस इतना आपको याद रखना है, स्केलर मीन्स एनीथिंग विच डजेंट फॉलो डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसमें यूनिट होगा उसका कुछ, बट उसमें डायरेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ डायरेक्शन? सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो पूरा डायरेक्शन है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर बात करें, यानी एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म में 2 डायमेंशन में, तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसका एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कोई तो वैल्यू होगा, और इसको हम एंगल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो जहाँ पे भी एंगल वाला कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे लेट्स से मैंने लिया थीटा, थीटा अल्फा, कोई भी एंगल ले लो, जहाँ पे भी एंगल का कंसेप्ट आया वहाँ पे समझ जाओ वो क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है. बिकॉज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है उसका, वो फाइंड करने के लिए हमको एंगल लेने की ज़रूरत पड़ रही है. मतलब अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में अगर देखें तो यहाँ पे एंगल से उसका एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चल सकता है. अगर हमें एक्स का वैल्यू मिल जाए और एंगल मिल जाए तो पता चल सकता है. तो इन शॉर्ट एनी क्वांटिटी दैट इज डिपेंडेंट अपॉन एंगल, या उसकी वैल्यू जानने के लिए हमें एंगल का यूज़ करना पड़ रहा है, तो इन शॉर्ट वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है. अगर मैं इस पॉइंट से इस यहाँ पे कहीं पे आऊँ, या इस ये वाले पार्ट में आऊँ, या ये वाले पार्ट में आऊँ, तो इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम में उसको एंगल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. 2 डायमेंशन में अलग अलग डायरेक्शंस में भी एंगल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो डायरेक्शन यहाँ पे आ गया एंड एंगल आ गया, सो दैट मीन्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ऑप्शन यहाँ पे है टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड. टॉर्क मीन्स ऐसा फोर्स जो आप 2 डायरेक्शन से अप्लाई करते हैं एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सम सेंट्रल पॉइंट. तो लेट्स से ये कोई वुडन ब्लॉक है और ये उसका सेंटर है, सेंटर को मैं मार्क करता हूँ सी. आप इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, और इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, आप इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं. ये F1 है, ये भी F1 है. अगर ये F1 इस डायरेक्शन में तो इक्वली अपोजिट माइनस F1 है. बट ये थोड़े से डिस्टेंस पे, लेट्स से ये डिस्टेंस L है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सेम डिस्टेंस L यहाँ से यहाँ तक भी रहेगा. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं आप, सो दैट ये जो बॉडी है वो रोटेट हो. जैसे वाटर टैप अगर हमें ओपन करना है तो हम फिंगर से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, सो दैट वो रोटेट हो, ओपन हो या क्लोज हो, डजेंट मैटर. सो नाउ टॉर्क में भी अगर ये जो परपेंडिकुलर हम एंगल फोर्स लगा रही है, अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा लगाए तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो थोड़ा अलग होगा. दैट मीन्स दिस इज डिपेंडेंट अपॉन फोर्स, एंड फोर्स इज सम क्वांटिटी विच लाइक डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. वो अलग अलग डायरेक्शन से आप लगाओगे तो अलग अलग तरीके से एक्ट करेगा. मतलब यहाँ पे भी एंगल का कंसेप्ट आ गया. मैं ये पूरे को अंडू करके एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. या सो यहाँ पर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखा जाए तो फोर्स हम अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं F1, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं F2, तो इन दोनों के बीच में एंगल आ गया. तो F1 और F2 दोनों के बीच में एंगल आ गया, तो इनका रिजल्टेंट बीच में से कहीं से निकल के आएगा. अगर ये दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगे, उनका रिजल्टेंट जो आएगा उसका एंगल कुछ और होगा, वो यहाँ से एंगल बनाएगा. तो इन शॉर्ट फोर्स जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है. मल्टीपल फोर्सेस अगर आप लाते हैं तो डायरेक्शन पे डेफिनेटली डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से जो फाइनल आपका क्वांटिटी होगा, यहाँ के केस में टॉर्क है, वो मैटर करेगा. तो ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है. फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, इसलिए टॉर्क टॉर्क जो है वो भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. पूछा है इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस ओनली, बट ऐसा डिस्टेंस जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो. तो अगर मैं ये एक पॉइंट लेता हूँ, स्टार्ट पॉइंट S, और फाइनल पॉइंट रीचिंग लेता हूँ F. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं ऐसे डायरेक्शन, ऐसे जिगजैग पाथ या सर्कुलर पाथ, कर्व्ड पाथ, टेढ़े मेढ़े पाथ फॉलो करके यहाँ पे अगर पहुँचता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो एग्जैक्टली इस पाथ का जो लेंथ है वो होगा. बट अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आई कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स दिस. तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो
डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जो एकदम स्ट्रेट लाइन, ये जो मैं डॉटेड लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब डेस्टिनेशन जो है वहाँ से लेकर आपके स्टार्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन आप बना दो, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट. So displacement is also a quantity which will depend upon this angle from x-axis. यहाँ पे भी एंगल का कंसेप्ट आ गया, मतलब डायरेक्शन आ गया. लेट्स से ये अगर पॉइंट है वो अगर यहाँ पे होता और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता तो हम बनाते एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे ये दूसरा एंगल आ जाता. सो दिस मीन्स दिस इज डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन विच इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन थीटा, या कोई भी एंगल पे डिपेंडेंट है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहाँ पे डायरेक्शन का कुछ भी मतलब नहीं होता है. सो स्पीड इज़ द करेक्ट आंसर. आई होप यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होगा. अगर आपको डाउट आता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम मैचेस विद द एसआई यूनिट सिस्टम. सो एसआई यूनिट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जैसे अभी हमने, अगर मेरा प्रीवियस में वीडियो आपने देखा होगा, लॉन्ग वीडियो फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो उसमें मैंने बताया है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, आपको महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे. उन सब का अलग अलग यूनिट है. तो वो जो यूनिट है दैट इज़ एसआई यूनिट एंड फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अभी हमें पता करना है इन सारे यूनिट्स में से कौन सा यूनिट सिस्टम है जो एसआई यूनिट से मैच करता है. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं फुट पाउंड सेकेंड. तो डिस्टेंस जो है वो मेजर होता है किलोमीटर या मीटर में, यहाँ पे फुट मेंशन्ड है, मतलब दिस इज़ नॉट करेक्ट. सेकेंड, अगर हम मास की बात करें तो वो मेजर होता है केजी में, यहाँ पे पाउंड मेंशन्ड है बट यहाँ पे केजी मेंशन्ड है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. थर्ड हो गया सेकेंड्स. सेकेंड तो इन सब में है बट इसमें भी सेकेंड है. अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये सेंटीमीटर है और ये ग्राम है, ये सेकेंड है. आप लोगों को पता होगा जनरली हम फिजिक्स कैलकुलेशंस में मीटर यूज़ करते हैं या किलोमीटर यूज़ करते हैं, केजी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्राम, और सेकेंड जो है टाइम का यूनिट वो सेम रहता है. तो दिस इज MKS which is followed in SI unit, and MKS is definitely the answer. So I think यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस का आंसर हमने सोल्यूशन दिया, आई थिंक सब ही आप लोगों को अच्छे से क्लियर है. अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे. और नोट्स भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, साथ ही साथ इसका लिंक जो है वो PDF लिंक हम आपको शेयर कर देंगे. एंड जल्दी हम अपनी वेबसाइट के साथ आपके सामने आएंगे एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल द नोट्स विथ यू. So please stay tuned and subscribe to our YouTube channel. Please also recommend our channel to our friends who are preparing for MSD CT. Thank you so much.